चलिए शुरू करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? एक बार ऑनलाइन सब लोग कंफर्म करेंगे, आवाज, स्क्रीन, एवरीथिंग इज फाइन। परफेक्ट। चलिए बिजनेस लॉज, बिजनेस लॉज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। भूल गया मैं, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या था, याद दिलाओ। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या था? an agreement which is enforceable by law। एक अग्रीमेंट मतलब क्या था? प्रॉमिस और सेट ऑफ promises फॉर कंसिडरेशन। एंड प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस, ये क्या था? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, राइट। देन लीगल ऑब्लिगेशन, सोशल ऑब्लिगेशन, दोनों भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं क्या? क्या बन सकता है? सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन वाले ही बन सकते हैं। उसके बाद में सम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखा था अपन ने। उसमें कुछ एक लिस्ट थी जो कि सेक्शन 10 में स्पेसिफिकली दी गई थी, एक थी जो सेक्शन 10 में नहीं दी है। सेक्शन 10 में जो दी हुई है वो कौन सी थी? अग्रीमेंट, फ्री कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट फ्री नहीं है ऐसा अपन कब बोलेंगे? व्हेन इट इज कॉज्ड बाय 5 थिंग्स: कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। देन कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। उसमें 3 पॉइंट्स थे, कौन से? मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, लीगल ऑब्जेक्ट, सॉरी लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। उसके बाद में सबसे पहली चीज तो कंसिडरेशन होना चाहिए, और कंसिडरेशन भी कैसा चाहिए? लॉफुल चाहिए। साथ में ही लीगल ऑब्जेक्ट भी उसका होना चाहिए, एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। आफ्टर दैट सेक्शन 10 में जो चीज नहीं दी गई थी वो कौन सी थी? 2 पार्टीज चाहिए। इंटेंशन क्या रहना चाहिए? लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का। तीसरा, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, अगर कहीं पर कोई और लॉ बोलता है, रजिस्ट्रेशन कुछ बोलता है तो वो भी करना जरूरी है। सर्टेन होना चाहिए, मीनिंग जो है सर्टेन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। देन वी केम ऑन टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले क्या था? वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी। उस पर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स थे? 5: वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल एंड अनएनफोर्सेबल। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कौन से? 4 है। कितने हैं? 4 है। कौन से? एक्सप्रेस, इंप्लाइड, कॉजी एंड ई कॉन्ट्रैक्ट। एंड परफॉर्मेंस के बेसिस पर एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी में फर्दर 2, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल एग्जीक्यूटरी। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी में अपन ने वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल एंड इलीगल ये जो है देखा था। वॉइड मतलब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट या फिर कौन सा अग्रीमेंट? विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, जो एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। बरोबर? क्यों नहीं कराया जा सकता? अनलॉफुल हो सकता है, कोई एसेंशियल एलिमेंट ना हो, या फिर इलीगल हो गया हो, राइट। वो सारे केस में कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। वॉइडेबल क्यों बोलते थे अपन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को? जब वो एनफोर्सेबल है, पर ओनली एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी एंड नॉट ऑन द ऑप्शन ऑफ अदर। एक पार्टी के ऑप्शन पर वो जो है एनफोर्सेबल है, दूसरे के इस पर नहीं है। जिस पार्टी के ऊपर, मतलब जिस पार्टी के ऑप्शन पर वो एनफोर्सेबल है, उसको बोलते थे अपन अग्रीव्ड पार्टी। देन इलीगल, तो अपन ने देखा था इलीगल मतलब जो लॉ मना करता है। उसमें कोलैटरल अग्रीमेंट्स, वॉइड के कोलैटरल अग्रीमेंट्स भी वॉइड हो जाएंगे क्या?
इलीगल के कोलैटरल अग्रीमेंट्स भी इलीगल या फिर वॉइड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। लास्ट इज अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? अनएनफोर्सिएबल, नाम से तो लग रहा है कि एनफोर्स नहीं किया जा सकता, बट क्यों नहीं किया जा सकता? यहां पर इलीगैलिटी वगैरह ये कुछ नहीं है। यहां पर सिंपली वो क्या बोल रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्या वैसे अच्छा है, सारे एलिमेंट्स है, सब कुछ है, बट नहीं क्या कुछ तो भी इसमें टेक्निकल डिफेक्ट रह गया। फॉर एग्जाम्पल कुछ राइटिंग में वहां पर जो चीजें लिखना जरूरी थी वो नहीं लिखी गई, जिसके वजह से बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। साइन जरूरी थी कहीं पर, वो नहीं हुई, जिसके वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, राइट। ऐसे कुछ तो भी टेक्निकल डिफेक्ट्स वो वाले इसमें कॉन्ट्रैक्ट में है, जिसके वजह से वो एनफोर्स नहीं किया जा सकता। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट्स वन और बोथ पार्टीज कैन नॉट स्यू अपॉन इट। अब ये टेक्निकल डिफेक्ट्स, एक तो अपन ने बोला एब्सेंस इन राइटिंग, दूसरा एक और इन्होंने एग्जाम्पल दिया है बार्ड बाय लिमिटेशन। बार्ड बाय लिमिटेशन क्या होता है पता है क्या किसी को? लिमिटेशन लॉ पता है क्या, सुना है क्या? नहीं, छोटी सी चीज है, ध्यान से देखो एक बार, बहुत जगह अपने को रेफरेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को पैसे दिया, ए ने बी को पैसे दिया। अब यहां पर लॉ क्या बोलता है कि बी से उसने ये पैसा नहीं क्या मैक्सिमम 3 इयर्स में रिकवर कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल बी पैसा नहीं दे रहा है जब ड्यू है, तो उसने जो है 3 साल में उसको रिकवर कर लेना चाहिए, या उस पर केस कर देना चाहिए, कुछ तो भी कर देना चाहिए। अब ए ने 3 साल तक कुछ किया ही नहीं, बी के अगेंस्ट ना तो केस किया, ना मांगा, ना कुछ किया। अब लॉ क्या बोलता है, 3 साल तक तुमने नहीं किया ना, 3 साल तक तुम सोए थे ना, तो अब हम तुमको वापस रिकवर करने ही नहीं देंगे। इट इज नाउ बार्ड बाय लिमिटेशन। हमने तुमको 3 साल तक का टाइम, 3 साल तक की लिमिटेशन दी, अब तुम उससे जो है रिकवर नहीं कर सकते। इट इज नाउ बार्ड बाय लिमिटेशन। इसलिए इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा सब हो सकता है। अपन ने इमूवेबल प्रॉपर्टी के इसमें भी ऊपर अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद, उसमें एक पॉइंट देखा था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसको रजिस्टर करना जरूरी है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट बरोबर है, बट रजिस्ट्रेशन हुआ तो एनफोर्सिबल, नहीं हुआ तो एनफोर्सिबल रहेगा क्या? हो नहीं, अगेन टेक्निकल डिफेक्ट, अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। Agreement to transfer immovable property should be written for being enforceable and registered also. ऐसा है। एग्जाम्पल 24 एक बार पढ़ेंगे सब लोग। टेक्निकल डिफेक्ट इज द की वर्ड हियर। फिक्स मतलब यस यस, 3 साल इज द फिक्स टर्म। कौन सा? अनएनफोर्सिबल। अनएनफोर्सिबल क्या बोलता है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट अच्छा है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बट कुछ तो भी नहीं क्या टेक्निकल डिफेक्ट है उसमें। फॉर एग्जाम्पल आपने साइन करनी थी, वो नहीं की वहां पर, अब कोर्ट उसको मानेगा क्या? नहीं मानेगा। कुछ तो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखना था इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिसके वजह से वो बाइंड होता है, वो भी आपने नहीं लिखी, तो कोर्ट मानेगा क्या? नहीं मानेगा। या फिर इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। लिमिटेशन समझा, 3 साल में जो है
ए ने बी को पैसे दिया था, तो 3 साल में वो लॉ बोलता है कि अगर ड्यू है जब, उसके बाद में उसने ए ने 3 साल में रिकवर कर लेना चाहिए। अगर उसने 3 साल में कोई केस नहीं किया, कुछ मांगा नहीं बी से, तो फिर वो 3 साल के बाद में मांग ही नहीं सकता, ऐसा वो लॉ बोलता है। 3 साल के बाद में अब वो बार्ड बाय लिमिटेशन हो गया। अब कोर्ट में अगर आप जाओगे कि बी ने मेरे को पैसे नहीं दिया, बी ने पैसे नहीं दिया, तो कोर्ट भगा देगा आपको, आपसे वो एनफोर्स नहीं कर सकते आप वो कॉन्ट्रैक्ट को। दैट्स व्हाई इट्स अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। अभी तक अपन कौन से बेसिस पर देख रहे थे? ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी। कौन से 5 थे? वैलिड, इलीगल एंड अनएनफोर्सेबल। सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना है उसके बेसिस पर अपने पास में 4 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहला है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक्सप्रेसली कुछ तो भी बोल करके, कुछ तो भी लिख करके अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बना है तो इट इज अ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अपने आप को आपने एक्सप्रेस किया है, बोला है कुछ तो भी, लिखा है कुछ तो भी, ऐसे अगर किया है तो इट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। A contract would be an express if the terms are expressed by words or in writing. जैसे प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, जो भी सब कुछ हुआ है, अगर वो बोल करके, लिख करके, एक्सप्रेसली आपने एक्सप्रेस किया है अपने आप को, तो अगर ऐसे हुआ है, if any proposal or acceptance, any promise is made in words, the promise is said to be express contract. जैसे ए ने बी को पूछा क्या तू मेरी कार खरीदेगा, बी ने बोला हाँ बिल्कुल खरीदूंगा तेरी कार, और उनमें वहां पर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लिख करके, बोल करके। फिर सर ऐसे तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस ही रहेगा ना? ऐसा नहीं होता। एक और रहता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट समझो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वापस और ध्यान में आएगा। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है एक्सप्रेस के अगेंस्ट? आपने अपने आप को कुछ एक्सप्रेस नहीं किया है, कुछ बोला नहीं है, कुछ लिखा नहीं है, बट फिर भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। अपने एक्शन से, अपने कंडक्ट से आपने कुछ बोला या लिखा नहीं है, बट आपने कुछ तो भी ऐसा किया है, कोई ऐसी एक्ट की है, कोई कंडक्ट की है, कोई चीज की है जिसके वजह से आपने ऐसा बताया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए हो। इंप्लाई किया है, ऐसा बताया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। कैसे हो सकता है सर ऐसा? फॉर एग्जाम्पल, आप रेस्टोरेंट में गए, आपने मेन्यू कार्ड देखा, मेन्यू कार्ड में से आपने क्या पसंद है? पनीर। ऑर्डर की कोई सब्जी 250 रुपीज की, ठीक है, खाली बढ़िया। अब वो जब बिल लेकर के आया, आप उसको अगर ऐसा बोलोगे, अपना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, राइटिंग में बोल करके कि मैं तेरे होटल में आऊंगा, फिर मैं ये प्राइस देखूंगा, उस हिसाब से मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ बोला था क्या आपने शुरुआत में? कॉन्ट्रैक्ट किया था क्या? पर जब बिल आया, जब आपको ऐसा बोल सकते हो क्या? आप मना कर सकते हो क्या प्राइस पे करने के लिए? क्यों? क्योंकि आपने पहले कंडक्ट से अपने ऐसा इंप्लाई किया है। ऑब्वियसली कोई भी रेस्टोरेंट में जाएगा तो ये तो बाय डिफॉल्ट लागू ही है ना कि आप जाओगे, कुछ ऑर्डर करोगे तो आपको बिल पे करना पड़ेगा उसका। दिस इज अ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अपने एक्शन से, अपने कंडक्ट से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट आपने बना लिया है।
एक और एग्जाम्पल, बस, सिटी बस में ट्रैवल करते हैं अपन। आप बस में चढ़ते हो, आपने एक स्टॉप का नाम बोला, आपके घर से यहां पर आने के लिए प्रेस्टीज या फिर टेलीफोन एक्सचेंज, जो भी आप स्टॉप बोलते हो, स्टॉप बोला, कंडक्टर ने आपको टिकट दे दिया, राइट। आपको उसका पैसा पे करना पड़ेगा। आप कंडक्टर को ऐसा बोलोगे, नहीं अपना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, मेरा गवर्नमेंट के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, बोला ही नहीं, मेरी बात ही नहीं हुई गवर्नमेंट के साथ में, तो क्या होगा फिर? कंडक्टर तो उतार देगा आपको, राइट। यहां पर भी इट इज अज्यूम्ड कि आप बस में चढ़े हो ना, मतलब आपने पे करने के लिए अग्री किया है। देयर इज अ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। Implied contract, in contrast to express, comes into existence by implication. Most often, implication is by action or by conduct of the parties or course of dealings between them. जैसा भी वो आपस में डील कर रहे हैं, कोई कंडक्ट कर रहे हैं, कोई एक्शन कर रहे हैं, उस हिसाब से। Section 9 contemplates such implied contracts when it lays down that proposal और acceptance दोनों भी यहां पर कैसे हो सकता है? Otherwise than in words. Then there is said to be a implied contract. Proposal, acceptance दोनों भी यहां पर हुए हैं, बट कैसे हुए हैं? implied तरीके से। रेस्टोरेंट में गए आप, तो वहां पर आपने प्रपोजल, एक्सेप्टेंस जो भी हुआ है, सब कुछ impliedly हुआ है, एक्सप्रेसली कुछ तो भी बोल करके नहीं हुआ है। एक और एग्जाम्पल, रेलवे स्टेशन। आप रेलवे स्टेशन पर कोई ट्रेन से आए, उतरे, कुली ने आपका सामान डायरेक्टली उठाया और उठाकर बाहर जाने लगा। अब आप कुली को उस टाइम पर रोक सकते थे कि भाई मेरे को नहीं चाहिए तेरी सर्विसेज, बरोबर। आपने रोका नहीं उसको, उसके साथ साथ बाहर तक आ गए। यहां पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इंप्लाइडली उसका जो है, उसने जो है सामान उठाया, इससे उसने इंप्लाइडली ऑफर किया, आपने कुछ रोका नहीं उसको, इसका मतलब आपने इंप्लाइडली उसको एक्सेप्टेंस दे दिया, एंड अब आपको पेमेंट करना पड़ेगा। समझ रहा है क्या? वही वो एग्जाम्पल 26 एंड एग्जाम्पल 27 बोलते हैं। एक बार पढ़ेंगे सब लोग। ठीक है, परफेक्ट। एक और, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट नाम सुना है क्या? टैसिट, टैसिट कभी सुना है, नहीं सुना है? परफेक्ट। देखो, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, क्या क्या है? एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं टैसिट अलग है, इसमें ह्यूमन एलिमेंट रहता है, नहीं रहता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। टैसिट इज जस्ट अनदर नेम फॉर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। The word tacit means silent. Tacit contracts are those that are inferred through the conduct of the parties. Implied भी conduct से ही होता है, इसीलिए उसके अंदर ही वो वापस एक साइड में दिया हुआ है, implied heading के अंदर ही, without any words spoken or written. इसका भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। क्लासिक एग्जाम्पल इज कैश विड्रॉन बाय अ कस्टमर फ्रॉम एटीएम। एटीएम से कैश विड्रॉ किए क्या आज तक? सबने की है, राइट।
वहां पर आप विड्रॉ कर रहे हो तो इट इज लाइक एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बैंक एंड यू, राइट। आपका अकाउंट जो भी कम ज्यादा हो जाएगा, कम ही होगा ऑब्वियसली, विड्रॉ कर रहे हो तो वो हो जाएगा। Another example of tacit contract is when contract is assumed to have entered by fall of hammer. नीलामी पता है क्या सबको? नीलामी कैसे होती है? ऑक्शन जिसको अपन बोलते हैं, आईपीएल का ऑक्शन देखा है, सुना है, राइट? क्या होता है नीलामी में, ऑक्शन में, सेटअप में बहुत सारे लोग जिनको बाय करने में इंटरेस्टेड है वो लोग आते हैं एक जगह पर, ऐसा ऑर्गेनाइज होता है ऑक्शन। यहां पर कुछ चीजें रखी जाती है और बोली जाती है ये सब चीजों की बोली लगाई जाएगी, नीलामी होगी, बिडिंग होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल पहला मैंने बोला है बॉटल, वी स्टार्ट द प्राइस फ्रॉम 10 रुपीज। आपने बोला 10 रुपए, आपने बोला 12 रुपए, आपने बोला 15 रुपए, आपने बोला 16 रुपए, आपने बोला 20 रुपए, आपने बोला 25 रुपए। जो यहां पर एक मेन पर्सन कंडक्ट करते रहेगा ना, उसको बोलते हैं ऑक्शनियर। उसके हाथ में हथौड़ा रहता है एक, वो बोलता है 25 रुपीज 1, 25 रुपीज 2, 25 रुपीज 3 एंड सोल्ड। हथौड़ा ऐसा वहां पर उसका जो गेवल है वो वहां पर नीचे मार देता है, ठीक है। जैसे ही उसने वो एक्शन किया ना, इट इज कंसिडर्ड कि सेल हो गया है उस पर्सन को जो हाईएस्ट बिडर है, ठीक है। यहां पर भी जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो कैसे बना है? बाय दैट फॉल ऑफ हैमर, बाय दैट कंडक्ट, राइट। इसलिए उसको टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। Another example of tacit is where contract is assumed to have been entered when a sale is given effect by a fall of hammer in an auction sale. देखो लास्ट लाइन उन्होंने खुद नहीं बोली है, इट इज नॉट अ सेपरेट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ही है वो, उसका ही पार्ट है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। अभी एक्सप्रेस भी थोड़ा अच्छे से समझ में आया? एक्सप्रेस कैसे होगा? बोल करके स्पेसिफिकली या फिर लिख करके एक्सप्रेस करके। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइडली बाय कंडक्ट और बाय एक्शंस, इंप्लाइड और टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बाय कंडक्ट और एक्शंस। तीसरे टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है इन द फॉर्मेशन वाले में क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है? एक्चुअली जो पार्टीज है ना कॉन्ट्रैक्ट में, उनकी कोई इच्छा नहीं रहती कॉन्ट्रैक्ट करने की, ना ही उनका कोई एक्सेप्टेंस होता, ना ही ऑफर होता, कुछ नहीं होता, ना ही कंसेंट होता। बट कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं कि लॉ अपने आप उनमें क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट बना देता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये मोबाइल मैं यहां पर भूल गया, ये मोबाइल मिला किसी को भी, आपको, आपका नाम क्या है? किमैया को ये मोबाइल मिला। अब किमैया क्या बोल सकती है कि ऐसा मिले मिले ना दूं, अपने पास में रख सकती है क्या? किमैया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फोन वापस मुझे दे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट की है क्या? नहीं। बट लॉ ऐसा बोलता है कि जो फाइंडर है लॉस्ट गुड्स का, उसको ये वापस से देना पड़ेगा टू द ओरिजिनल ओनर। हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था क्या? नहीं। बट लॉ ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी और लॉ ने ही अपने आप जो है कॉन्ट्रैक्ट बनवा दिया दो पर्संस के बीच में। A quasi contract is not an actual contract. एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट वो वैसे है ही नहीं, बट इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी मतलब इसके जैसा, कॉन्ट्रैक्ट जैसा, इसलिए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। Law creates and enforces legal rights and obligations when no real contract exists. Such obligations are called quasi-contract. In other words, it is a contract in which no intention of the parties to make a contract, but law imposes contract upon the parties. Parties की कोई intention नहीं थी, but
लॉ ने अपने आप से ही कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के बीच में बना दिया है। जैसे एग्जाम्पल 28 उन्होंने वही दिया है, ऑब्लिगेशन ऑफ द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स मतलब ये जिसको अगर फॉर एग्जाम्पल कोई गुमी हुई चीज किसी की मिले, इज कॉल्ड द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। उसका ये ऑब्लिगेशन, उसकी ये ड्यूटी है टू रिटर्न इट टू द ट्रू ओनर। या फिर ए ने बी को पेमेंट करना था, उसने गूगल पे नंबर डाला बी का, एक नंबर गलती से गलत डाल दिया उसने, 98 के जगह 97 डाल दिया, वो पैसे चले गए सी को। लीगली सी की क्या ड्यूटी है, वो पैसा वापस से ए को दे दे, क्योंकि ये पेमेंट कैसे हुआ है, गलती से हुआ है, राइट। यहां पर लॉ अगेन कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बना देगा ए और सी में। सी की ड्यूटी है वहां पर कि वो पैसा वापस से ए को दे दे। Liability of a person to whom money is paid under mistake to repay it back. अगेन यहां पर भी कोई उनका ऑफर, एक्सेप्टेंस, कोई प्रॉमिस ऐसा हुआ था क्या, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्या, नहीं। Cannot be said to arise out of contract even in the remotest sense, as there is neither offer nor acceptance nor consent, but still it is a contract. एक और एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, मिस्टर टी अपने गुड्स नहीं क्या एस के यहां पर भूल गए। एस के घर पर आए थे, वो बैठे करे और अपने गुड्स जो है, अपने कुछ प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो एस के यहां पर भूल गए। एस ने उसको अपना समझकर कंज्यूम कर लिया। फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट्स थी, गलती से टी ने ऐसा साइड में रखा, बैठने के बाद में भूल गया वहां पे। एस ने देखा, अरे वाह चॉकलेट्स, जादू, खा लिया उसने। अब यहां पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एस की, कि उसको कॉम्पेंसेशन दे। अगर गुड्स और कोई रहते थे तो गुड्स डायरेक्टली गुड्स ही रिटर्न कर देता था, बट चॉकलेट अगर उसने कंज्यूम कर ली तो उसके पैसे उसको दे दे। फोर्थ कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट। तीन कौन से देखे अभी तक अपन ने फॉर्मेशन के बेसिस पर, एक्सप्रेस, इंप्लाइड, कॉजी, एंड चौथा है ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली जो रहता है ना, वो ही कॉन्ट्रैक्ट है, सारे एसेंशियल एलिमेंट्स है, बस फर्क एक है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना है, इलेक्ट्रॉनिकली बना है। दैट्स व्हाई ई कॉन्ट्रैक्ट्स। When a contract is entered into by two persons, two or more parties using electronic means, जैसे कि ईमेल पर बना हो, या फिर अपन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, यहां से कोई भी चीज खरीदते हैं, ऑनलाइन खरीदते हैं, राइट, दैट इज ऑल्सो ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। दे आर नोन एज ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। बहुत सारे साइट्स वगैरह पर आई अग्री द टर्म्स एंड कंडीशंस क्लिक करते हैं अपन, राइट, वो सारे क्या है, ई कॉन्ट्रैक्ट्स ही। इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स डिफरेंट पार्टीज और पर्संस क्रिएट नेटवर्क्स विच आर लिंक्ड टू अदर नेटवर्क्स। ऐसे जो है वहां पर पूरे वर्ल्ड में, जैसे इंटरनेट के थ्रू जैसे सब कुछ कनेक्टेड होता है नेटवर्क्स एक दूसरे से, वैसे ही सब कुछ उसका यूज करके थ्रू ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या है, वो एक वो टेक्नोलॉजी का नाम है। इलेक्ट्रॉनिकली डेटा इंटरचेंज होता है और इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनता है। आपके मॉड्यूल में शायद ED1 प्रिंट हुआ होगा, वो EDI है। EDI, दिस हेल्प्स इन डूइंग बिजनेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और इलेक्ट्रॉनिक मोड। आजकल जो है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉनिकली बनते हैं। क्यों? थोड़ा बहुत कन्वीनियंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन मुंबई का है, एक पर्सन बैंगलोर का है, दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करना है, या तो ट्रैवल करना पड़ेगा किसी को, बट इलेक्ट्रॉनिकली वो जहां बैठे हैं वहीं से बन सकता है।
फिर सर इस पे साइन वगैरह कैसे होती होगी? इलेक्ट्रॉनिकली साइन भी होती है। डिजिटल सिग्नेचर नाम सुना है, राइट? डिजिटल सिग्नेचर, ई सिग्नेचर, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली आजकल सब कुछ होता है। दीज आर नोन एज ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट्स, या इसी को साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोला जाता है, या माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है। लास्ट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। एक देखा अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी एनफोर्सेबिलिटी, दूसरा देखा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, किस तरीके से बना है, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। देखो एक बार आपको सीधे सरल शब्दों में बताओ, एग्जीक्यूटेड मतलब दोनों पार्टीज ने अपना अपना ऑब्लिगेशन कर दिया है परफॉर्म, दैट इज एग्जीक्यूटेड, हो गया है। एग्जीक्यूटरी क्या है? जहां पर एक पार्टी या दोनों पार्टी का ऑब्लिगेशन परफॉर्म होना बाकी है। अब चलते हैं डिटेल में। पहला, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ए गया बी के यहां पर, बी की एक शॉप थी। ए बोला बी को, मेरे को 1 kg शुगर दे दे। बी बोला ठीक है, 70 रुपीज हो जाएंगे। बी ने ए को शुगर दे दिया, ए ने हाथों हाथ बी को पैसे दे दिया, राइट? कॉन्ट्रैक्ट में बी का ऑब्लिगेशन था 1 किलो शुगर देने का, ए का ऑब्लिगेशन था 70 रुपए देने का। दोनों पार्टीज ने अपना अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर दिया है। ये क्या था? प्रॉमिस ही था ना। दोनों ने अपना अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर दिया है। दिस इज व्हाट कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। The consideration in a given contract could be an act or forbearance. When the act is done or executed, or the forbearance is brought on record, then the contract is an executed contract. एक बार एक्ट हो गई, खत्म। फोरबियरेंस वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ ध्यान में आ रहा है क्या? एग्जाम्पल लिया था अपन ने फोरबियरेंस का, कुछ ना करने के लिए अग्रीमेंट करना। कौन सा एग्जाम्पल लिया था, याद है क्या? जीरा सोडा का, कोको कोला, पेप्सी वाले, याद आया क्या कुछ? वही वो बोल रहे हैं कि ऑफर जो है वो मतलब बेसिकली जो परफॉर्मेंस करना है आपको, वो पॉजिटिव भी हो सकता है कुछ करने का, या हो सकता है ना करने का भी हो कंसिडरेशन। तो फोरबियरेंस आपने कर दिया, आपने 2 महीने तक मैंने नहीं किया वो लॉन्च, और उन्होंने मेरे को 10 लाख रुपए दे दिए। यहां पर द कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जहां पर दोनों पार्टीज ने अपना अपना प्रॉमिस, अपना अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिया है, खत्म, डन हो गया है, दैट इज व्हाट एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज। दूसरा होता है एग्जीक्यूटरी। अब लॉजिकली सोच करके ही बताओ, एग्जीक्यूटेड का ऑपोजिट एग्जीक्यूटरी क्या रहेगा? जहां पर बाकी है परफॉर्म करना। इट इज इन एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट the consideration is the reciprocal promise or obligation. Such consideration is to be performed in future only, and therefore these contracts are described as executory. ए ने बी को बोला मैं तेरे को कार बेचूंगा, बी ने बोला मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा। दोनों ने अभी क्या किया है? ए ने बोला मैं कार दूंगा, बी ने बोला मैं पैसे दूंगा, राइट? अभी तक दिया है क्या दोनों ने? अभी तक क्या किया है? सिर्फ एक दूसरे ने प्रॉमिस किया है एक दूसरे को, राइट? द कंसिडरेशन इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन। अभी सिर्फ प्रॉमिस हुआ है, अभी तक परफॉर्मेंस एग्जैक्टली नहीं हुआ है।
ये जो है फ्यूचर में उनकी कोई भी डिसाइडेड डेट रहेगी वहां पर होना है, इसलिए इट इज एग्जीक्यूटरी। जैसे मिस्टर जी ने क्या बोला एच को, मैं तेरी प्री इंजीनियरिंग की ट्यूशन लूंगा। एच बोला ठीक है, मैं आपको हर महीने पेमेंट करूंगा। यहां पर जी ने भी क्या अभी करना है, उसकी ट्यूशंस लेना है। एच ने भी हर महीने पैसे देना है। अभी इट इज व्हाट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें जो दो टाइप्स अपन बोल रहे थे, यूनिलैटरल और बायलैटरल। यूनिलैटरल मतलब सिंगल, बाय मतलब टू। तो यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, एक पार्टी ने परफॉर्म कर दिया है, दूसरे पार्टी का परफॉर्म करना बाकी है। बायलैटरल क्या रहेगा, दोनों पार्टीज का परफॉर्मेंस करना अभी बाकी है। unilateral executory contract. Unilateral contract is a one-sided contract in which one party has performed his duty or obligation and the other party's obligation is outstanding. एक पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस कर दिया है, दूसरे पार्टी ने करना बाकी है। जैसे क्रेडिट सेल, ए ने बी को बोला कि मैं तेरे को पैसे दूंगा, तू मुझे गुड्स दे दे। बी ने बोला ठीक है, मैं तेरे को गुड्स दे देता हूं, तेरे को क्रेडिट पीरियड देता हूं मैं 10 दिन का। 10 दिन के पहले तूने पेमेंट कर देना, गुड्स अभी ले जा। ठीक है, बी का ऑब्लिगेशन था गुड्स देना, ए का ऑब्लिगेशन था पैसे देना। अभी किसने परफॉर्म किया है, बी ने परफॉर्म कर दिया है, बी ने अपना पार्ट कर दिया है, बी ने गुड्स दे दिया है ए को, ए ने अभी पैसे देना बाकी है। दिस इज व्हाट, यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एक और चीज समझो, फॉर एग्जाम्पल ए बी, बी ने गुड्स देना था, बी ने गुड्स दे भी दिया। ए ने पेमेंट करना था कितना, 1 लाख गुड्स के लिए। ए ने अभी पेमेंट कर दिया है 50,000 का। अब बताओ ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, क्या इसको अपन एग्जीक्यूटरी बोल सकते हैं क्या, या एग्जीक्यूटेड बोलेंगे, एग्जीक्यूटरी बोलेंगे। क्यों, ए ने तो 50,000 दे दिया है। अच्छा, ये यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी रहेगा क्या, यस। क्यों, ए ने परफॉर्म, देखो बी ने तो अपना पूरा ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिया है, ए ने भी परफॉर्म किया है बट पूरा परफॉर्मेंस नहीं हुआ है, अभी सिर्फ आधा परफॉर्मेंस ही हुआ है। पूरा परफॉर्मेंस जब तक नहीं होता तब तक परफॉर्मेंस हुआ ऐसा कंसिडर नहीं हो सकता। दिस विल स्टिल बी यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं इनका ये जो एग्जाम्पल है इट इज मोर ऑफ मतलब ओपन ऑफर का नीचे वाला, बट ठीक है इन्होंने जो यहां पर दिया एक बार देखते हैं। एम एडवर्टाइज्ड अवार्ड ऑफ 50,000 टू एनीवन हु फाइंड्स हिज मिसिंग बॉय एंड ब्रिंग्स हिम। मिस्टर एम का एक बेटा था, छोटा है, छोटा घूमते फिरते ऐसे ही कहीं पर तो भी गुम गया।
मिस्टर एम जो है वो परेशान हो गए, उन्होंने एक रिवॉर्ड डिक्लेयर कर दिया, जो भी मेरे बेटे को ढूंढ कर लाएगा उसको 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब मिस्टर टी ने ढूंढ लिया छोटे एम को, मिल गया उसको। मिस्टर टी ने मिस्टर एम को, जो छोटा एम था ना, उसको ढूंढकर वापस से बड़े एम के पास में लेकर आ गया। अभी तक बड़े एम ने पैसे नहीं दिया है टी को। यहां पर यह कॉन्ट्रैक्ट क्या है? यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। टी ने वो उसका मतलब जो परफॉर्मेंस करना था वो कर दिया परफॉर्म, बट एम ने अभी रिवॉर्ड पे करना बाकी है। दिस इज व्हाट यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर इन्होंने नाम बी लिया है। एज सुन एज बी ट्रेसेस द बॉय, देयर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एंड executed contract because B has performed his share of obligation and remains for M to pay the amount of reward. Executed from point of view of B, मतलब जिसने ढूंढा है ये T अपने इसमें, उसने एग्जीक्यूट कर दिया है, but it is pending for M. This type of executory contract is called unilateral executory contract. दूसरा बायलैटरल। यहां पर क्या है? सिंपली दोनों पार्टीज का ऑब्लिगेशन बाकी है। A bilateral contract is one where obligation or promise on the part of both the parties is outstanding. दोनों पार्टीज ने अभी कुछ तो भी करना बाकी है। एग्जाम्पल, ए ने बी को बोला मैं ते को 10 लाख रुपए दूंगा, तूने मेरे को प्रॉपर्टी दे देना, तेरी जो लैंड है वो दे देना। ठीक है, यहां पर अभी क्या हुआ है? सिर्फ इनका अग्रीमेंट हुआ है, एक्चुअल यहां पर परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। इसार नाम सुना है क्या? इसार बेसिकली कभी भी प्रॉपर्टी की कोई भी चीज मतलब उसमें डीलिंग होती है ना, तो एक होती है एक्चुअल सेल जब हो जाए, दैट इज सेल अग्रीमेंट, सेल डीड वगैरह जिसको अपन बोलते हैं। उसके पहले नहीं, क्या एक कॉन्ट्रैक्ट होता है या अग्रीमेंट जब होता है ना, तब अपन उसको बोलते हैं इसार। अभी सिर्फ वो अग्री कर रहे हैं कि भाई हम आगे चल करके ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। अभी यहां पर इन्होंने ये किया है, सिर्फ अग्रीमेंट किया है, इसार किया है, और ए ने 2.5 लाख रुपए बी को दे दिया। बी ने बोला ठीक है, मैं तेरे नाम पर ये प्रॉपर्टी 10 दिन बाद कर दूंगा। यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? $2.5 लाख दिए हैं, बायलैटरल एग्जीक्यूटरी। क्योंकि इसने पूरा ऑब्लिगेशन परफॉर्म किया है क्या? अभी नहीं। इसने भी अभी अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म किया है क्या? नहीं। अगर ए पूरा 10 लाख दे देता था अभी, तो फिर इट वुड हैव बीन यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एक और सिंपल एग्जांपल, ए ने बी को बोला मैं तेको कार बेचूंगा, बी बोला मैं तेको 2 लाख रुपए दूंगा। अभी तक कोई अमाउंट का लेना देना, कार का लेना देना नहीं हुआ, आगे 10 दिन बाद समझ लो होने वाला है। स्टिल इट इज व्हाट? बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। पूरा अगर परफॉर्मेंस नहीं हुआ है, इसका मतलब परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। नहीं, आपको देखो जो केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, वो कभी कभी एग्जाम्पल के बेसिस पर आ सकते हैं। अब जैसा अपन ने बोला था, एक हो सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस, एक हो सकते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, अगर वहां पर हो सकता है आपको पूछा जाए एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ऐसा अगर आपको पूछा, आपने एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी और यूनिलैटरल, बायलैटरल इतना मेन एक्सप्लेन करना है। अब एक और चीज इसमें ऐसी आती है, कभी कभी इंस्टीट्यूट खुद से बोलता है एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। आपको यही एग्जैक्ट एग्जाम्पल चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, रहा ध्यान में, बहुत अच्छी बात है, बट यही एग्जाम्पल, यही नाम ऐसा होना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं।
अभी तक जो अपन 11 12th में करते आ रहे थे पूरा एकदम एग्जैक्ट ऐसा कि ऐसा चाहिए, यही चाहिए, वो ही चाहिए, सीए की पूरी जर्नी में आपको ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मतलब समझने के लिए और सब करने के लिए लर्निंग पार्ट भी रहेगा, बट मेन फोकस पूरे सीए के जर्नी में रहता है ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट इज द मेन थिंग। अब लॉ जैसे पेपर की अगर अपन बात करें तो वहां पर ऑब्वियसली जैसे साइड हेडिंग्स हो गई या फिर अंदर के कीवर्ड्स हो गए, ये आपको डेफिनेटली लर्न करना जरूरी है, बट एग्जैक्टली एकदम सेम टू सेम वैसा ही चाहिए या एग्जाम्पल भी वैसा की वैसा ही चाहिए ऐसा नहीं। ठीक है, पढ़ते टाइम पर आप जैसे मार्किंग्स वगैरह कर रहे हो, यहां पर जैसा अभी अपन ने ऊपर बोला था अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, वहां पर कीवर्ड क्या बोला था अपन ने, टेक्निकल डिफेक्ट। तो आप जब लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी, तो ये साइड हेडिंग ये वाली आना चाहिए अनएनफोर्सिएबल, और इसका जो टेक्निकल डिफेक्ट है ये वर्ड आना चाहिए। थोड़ा लैंग्वेज जो है फाउंडेशन लेवल पर अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी लैंग्वेज अपने हिसाब से चलेगी, एकदम ही आप कुछ तो भी अलग कंस्ट्रक्शन करके लिखोगे तो वो ऑब्वियसली नहीं, बट थोड़ी लैंग्वेज अपने हिसाब से चलेगी, जब तक आपके कीवर्ड्स आ रहे हैं इट इज कंप्लीटली फाइन। ठीक है, अपने को ट्राई यही करना है कि जो मॉड्यूल की, देखो अपना मेन पर्पस मॉड्यूल से पढ़ने का यही होता है कि जो मॉड्यूल की लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज वो लोग चाह रहे हैं, वो लैंग्वेज अपनी ओवर द पीरियड डेवलप हो जाए। इसमें से अपन बार बार पढ़ेंगे, देखेंगे, लिखेंगे, तो इस वजह से अपनी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी ऐसी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, एक्सरसाइज मतलब, हाँ एक्सरसाइज जैसे जैसे अपना यूनिट खत्म होते जाएगा ना, यू हैव टू डू दैट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, आपको एक बार अभी थोड़े दिन में क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगी। ठीक है, एक्सरसाइजेस में तो जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाले यूनिट में यहां पर ऑलमोस्ट कितने 6 क्वेश्चंस है, आपको वहां पर एटलीस्ट 30 वगैरह क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पास्ट एग्जाम्स के, एमटीपीस के, आरटीपीस के, सब कुछ क्वेश्चंस आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, अलग जो है एक पूरी बुक आपको मिलेगी। बिल्कुल भी नहीं, ये जो एमसीक्यू एक्सरसाइजेस में दिए हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, आपके प्रैक्टिस जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए हैं। आपको सॉल्व करना है, अगर सॉल्व करना है कर सकते हो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, लॉ में एमसीक्यू नहीं आते। ठीक है, कंफ्यूजिंग वापस से एक बार बता रहा हूं मैं, ये अपन ने पहले दिन ही बताया था। इंटर लेवल पर, इंटर में जब आप जाओगे फाउंडेशन पास करने के बाद में, वहां पर 30 मार्क्स के एमसीक्यू हर पेपर में होते हैं, हर पेपर में 30 मार्क्स के एमसीक्यू एंड 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव। चाहिए ना, ऑब्वियसली चाहिए। हाँ, वहां पे भी 40 और 50 ये वाला जो क्राइटेरिया वो एप्लीकेबल होता ही है। फाउंडेशन में लॉ और अकाउंट्स ये दोनों भी पूरे के पूरे 100 मार्क्स के आपके राइटिंग पेपर है, और जो दो है मैथ्स एंड इको, ये पूरे के पूरे 100 मार्क्स के एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव है। राइट? नहीं, अच्छा है, यही लेवल पर अपने को ये बेसिक डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। लॉ और अकाउंट्स में आपको 15 मिनट पहले पेपर मिलता है, 3 घंटे का पेपर रहता है, 15 मिनट पहले, 2 से 5 पेपर रहता है, 15 मिनट पहले 1:45 बजे आपको पेपर मिल जाता है। ठीक है, 15 मिनट आप पढ़ सकते हो पेपर को, लिखना चालू नहीं कर सकते। 2 बजे आंसर शीट मिलती है, तब से आप लिखना चालू कर सकते हो। मैथ्स और इको में आपको पहले क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता, वो सब 2 बजे ही मिलता है, 2-2 घंटे का पेपर रहता है। ठीक है, परफेक्ट। चलिए, यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? बढ़िया।
एग्जाम्पल 33 जो अपन ने डिस्कस किया वही वाला है, वो अर्नेस्ट मनी वाला 10 लाख में से 2.5 लाख पे कर दिया। बट देखिए ऑनलाइन गाइस, एवरीथिंग फाइन? परफेक्ट, रुकते हैं यहां पर, विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।